Good morning, students. Let's revise chapter 2, and today we will do the identity whole cube of a plus b, whole cube of a minus b, and then a cube plus b cube plus 3q minus 3abc, etc. So first of all, we will do the sums regarding the identity whole cube of a plus b. Let we have to find whole cube of 3a plus 5b. तो हमें क्यूब निकालना है 3a plus 5b का। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी से मैच करते हैं। अगर आप इस आइडेंटिटी को देखें तो ब्रैकेट स्टार्ट a, यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर आ गया 3a प्लस प्लस देन b एंड इंस्टेड ऑफ b हियर इट इज 5b। इसका मतलब ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी एक ही आइडेंटिटी है। a का रोल हमारे लिए कर रहा है 3a और a is 3a and और b is 5b। तो b का रोल कर रहा है 5b। इस आइडेंटिटी का आंसर हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसी आंसर में हम a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 5a पुट कर देंगे। a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 5b पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। a cube means cube of 3a plus b cube means cube of 5b plus 3 into a का रोल हमारे लिए कर रहा था 3a into b का रोल हमारे लिए कर रहा था 5b into a plus b, a का रोल हमारे लिए कर रहा है 3a और b का रोल हमारे लिए कर रहा है 5b। तो ये हमारी आइडेंटिटी तैयार हो गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b। What is cube of 3? It is 27. Cube of a is a cube. Cube of 5 is 125. Cube of b is b cube. And now 3 3 is 9, 5 is 45. A into b, ab. 3 3 is 9, 5 is 45, ab into 3a plus 5b. Further 27a cube plus 125b cube. Now we will multiply 45ab by 3a. इस 45ab को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 135a स्क्वायर b। अब हम 45ab को प्लस 5b से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 5 जा 225। ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab स्क्वायर। So this is the way you will do this sum. So let's start the next identity. It is whole cube of a minus b. इसका आंसर है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक सम करते हैं। This is whole cube of 5p minus 6q. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब कैसे बनेगी। ये देखिए आप ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट नंबर आ गया, यहाँ पर पहला नंबर आया, माइनस माइनस आया, यहाँ पर b, यहाँ पर 6q आया, ब्रैकेट क्लोज पावर 3। तो दो नंबर्स हैं, उनके बीच में माइनस का निशान है और पावर 3 है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी होल क्यूब ऑफ a माइनस बी को रिप्रेजेंट करती है। अच्छी तरह देखने से हमें पता लगता है a का रोल कौन करेगा 5p और b का रोल कौन करेगा 6q। b का रोल करेगा 6q। कई बच्चे b का रोल माइनस 6q से भी करवाते हैं, लेकिन माइनस की जगह माइनस खुद है, तो इसका मतलब b की जगह हमें 6q को लेना है। तो आंसर हमारे पास ये है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इस आंसर में हम a की वैल्यू 5p, b की वैल्यू 6q पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। So this is a cube minus b cube minus 3 into a into b
into a minus b. What is cube of 5p? 5 का क्यूब होता है 125 और p का क्यूब हो गया p क्यूब। 6 का क्यूब 216, q का क्यूब हो गया q क्यूब। -3 को 5 से किया -15, -15 को 6 से किया -90 p क्यूब इंटू 5p माइनस 6 क्यूब। इन तीनों की मल्टीप्लाई -90 पी क्यू आई, इसको हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 125 पी क्यूब -216 क्यू क्यूब, -90 को 5 से किया -450, पी क्यू को p से किया तो p स्क्वायर क्यूब, -90 को -6 से किया +540, पी क्यू को q से किया तो p क्यू स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसका क्यूब किया 125 पी क्यूब, 6 क्यू का क्यूब 216 क्यूब, इनकी मल्टीप्लाई करी तो -90 पी क्यू को पहले 5 से किया, -450 पी स्क्वायर क्यू आया। फिर हमने -90 पी क्यू को -6 क्यू से किया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आया, 96 या 540, पी क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू स्क्वायर है। तो दिस इज द वे you will do this sum. Now the sum is factorize 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. तो सबसे पहले हम देखते हैं 8a cube is whole cube of 2a, b cube is cube of b. इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 12 और 6 में से 6 कॉमन आया, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में से ए बी कॉमन आया। 12 ए स्क्वायर बी को 6 ए बी से डिवाइड करेंगे तो आया 2a, 6 ए बी स्क्वायर को 6 ए बी से डिवाइड किया तो आया b। इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अपनी तरफ से 3 लिखो, फर्स्ट ब्रैकेट में से 2a लिखो, सेकंड ब्रैकेट में से b लिखो, इंटू 2a प्लस b। तो ये हमने आइडेंटिटी की शेप तैयार कर ली। तो ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हमारा आंसर बन गया होल क्यूब ऑफ a प्लस b। क्योंकि इसकी पावर 3 है तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। दिस इज द आंसर। Now let's do one more sum. It is factorize 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. 64a cube can be written as cube of 4a. 27b cube को हम लिख सकते हैं cube of 3b. इन दोनों में से कॉमन हमारा निकलेगा, हम अगर देखें तो 36 कॉमन निकल जाएगा, 36 ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में से ए बी कॉमन निकल जाएगा, -144 ए स्क्वायर बी को -36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 4a, प्लस 108 को -36 से डिवाइड करेंगे तो -3 और साथ में आ जाएगा हमारा b। तो ये कॉमन ले लिया हमने, 4a क्यूब माइनस क्यूब ऑफ 3b -36 को हम 3ab की शेप में लिखेंगे तो अपनी तरफ से लिखेंगे 3, इस ब्रैकेट में से आएगा 4a, इस ब्रैकेट में से आया 3b, तो ये कुल मिला के बन गया -36ab इंटू a माइनस b। तो ये हमारी आइडेंटिटी की शेप तैयार हो गई, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो इसका आंसर बनेगा होल क्यूब ऑफ a माइनस b। इट इज होल क्यूब ऑफ a माइनस b। क्योंकि पावर 3 है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द वे यू विल डू दिस सम। लेट्स डू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब। आंसर विल बी a प्लस b इंटू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक सम करते हैं। ये है 125 पी क्यूब प्लस 216 क्यू क्यूब। इसको फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी की शेप में लेके आते हैं। 125 पी क्यूब को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 5p। 216 क्यू क्यूब को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 6 क्यूब। तो ये हमारी आइडेंटिटी की शेप तैयार होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए का रोल हमारे लिए कर रहे हैं 5p, बी का रोल हमारे लिए कर रहे हैं 6 क्यूब। आंसर हमारे पास ये है। तो अब पहले आंसर के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस बी। ए का काम हमारे लिए करेगा 5p, बी का काम हमारे लिए करेगा 6 क्यूब इनटू ए स्क्वायर। ए मीन्स 5p, स्क्वायर ऑफ 5p प्लस बी स्क्वायर, बी मीन स्क्वायर ऑफ 6 क्यूब माइनस ए बी। ए का काम हमारे लिए कर रहा है 5p और बी का काम हमारे लिए कर रहा है 6 क्यूब। तो ये हमारी आइडेंटिटी की शेप तैयार होगी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इट विल बी 5p प्लस 6q इंटू स्क्वायर ऑफ 5p इज 25p स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6q इज 36q स्क्वायर माइनस 5 6 30pq। तो दिस इज द आंसर। Let's do the identity whole cube of a minus b. Sorry, let's do the identity a cube minus b cube. A cube minus b cube equals to a minus b into a square plus b square plus ab. So let's factorize 8l cube minus 27m cube. तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी की शेप में लेके आएंगे। 8l cube को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 2l। 27m क्यूब को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 3m। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी की शेप आ गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब की शेप आ गई। अब a का रोल हमारे लिए कर रहा है 2l और b का रोल हमारे लिए कर रहा है 3m। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर हमारे पास ये है a माइनस बी। तो इट इज 2l माइनस 3m इंटू a स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 2l प्लस b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 3m प्लस ए बी। ए मीन्स 2l, b मीन्स 3m। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 2l माइनस 3m इंटू स्क्वायर ऑफ 2l इज 4l स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3m इज 9m स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6lm। तो दिस इज ऑल इन दिस। Let's do one more sum related to the identity a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। और इसका आंसर है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो आओ फैक्टराइज करते हैं। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब माइनस 90xyz को फैक्टराइज करने से पहले हम इसे आइडेंटिटी की शेप में लेके आएंगे। 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 2x, 27y क्यूब को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 3y, 125z क्यूब को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 5z माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 5z। चेक करें क्या ये हमारा 90xyz बन गया। 3 2 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। यस, तैयार हो गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी की शेप तैयार हो गई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। a मीन्स 2x, b मीन्स 3y, c मीन्स 5z। ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c इंटू a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2x प्लस b स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 3y। c का रोल हमारे लिए 5z कर रहा था, तो c स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ 5z माइनस ए बी। a मीन्स 2x, b मीन्स 3y माइनस बी सी। b मीन्स 3y, c मीन्स 5z माइनस ए सी। a मीन्स 2x एंड c मीन 5z।
तो ये हमारी आइडेंटिटी तैयार हो गई, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इट इज 2x plus 3y plus 5z into square of 2x is 4x square, square of 3y is 9y square, square of 5z is 25z square, minus 2 3 ja 6xy, minus 3 5 ja 15yz, minus 2 5 ja 10xz. This is the way you will do this sum. Let's do the last one, conditional identity. Conditional identity is if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम सम करेंगे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 क्यूब माइनस 40 क्यूब माइनस 10 क्यूब। इसको हम आइडेंटिटी की शेप में बना लेते हैं। ये हो जाएगा 50 क्यूब प्लस माइनस 40 क्यूब प्लस माइनस 10 क्यूब। पहली ब्रैकेट में नंबर जो है उसे हम a मान लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू माइनस 40। तीसरी ब्रैकेट के नंबर को हम c मान लेते हैं, c इक्वल्स टू माइनस 10। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 40 माइनस 10, 50 माइनस 50 ये 0 हो गया। अब हम लिखेंगे we know that if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। अब ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखते हैं ये वाली, therefore 50 क्यूब माइनस 40 क्यूब माइनस 10 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू a हमारा था 50 इंटू b हमारा था माइनस 40 और c हमारा था माइनस 10। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। दो माइनस हैं, इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। जो 3 जीरो हमने छोड़ी थी वो हम इनके साथ ले लेते हैं, तो और आंसर विल बी 60,000। दिस इज द वे यू विल डू दिस सम। थैंक यू।